So hey guys, this is your friend Arsuri. Welcome back to my YouTube channel Chemistry on Your Tips. तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी सेकंड वीडियो में। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। आज हम इसके बेसिक्स पढ़ेंगे और इसका डिफरेंस जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने कवर कर लिया था सॉलिड क्या होता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और बेसिस क्या है इस चैप्टर का। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट। मैंने आपको पहले बता दिया था कि पूरा चैप्टर हमारा बेसिस ऑफ अरेंजमेंट पे चलेगा। अरेंजमेंट कांस्टेंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है सॉलिड में, उसके बेस पे हमारा पूरा चैप्टर चलेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। हमारा जो सॉलिड है टू टाइप्स में डिवाइडेड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। फर्दर द क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो फोर्थ पार्ट में डिवाइडेड है, आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हमें पूरे चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में स्टडी करना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में स्टडी करेंगे कि उसका डेंसिटी कितनी होती है, उसमें पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, वो हम स्टडी करेंगे। और अमोर्फस सॉलिड थोड़ा सा ये है जो हमें इनके बीच में डिफरेंस पढ़ना है। अमोर्फस सॉलिड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमें उसकी स्टडी करनी है। क्रिस्टलाइन सॉलिड फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इसकी हमने डिटेलिंग नहीं करनी, बस इसमें कुछ एक टेबल याद कर ले, एक टेबल बनाऊंगा दोस्तों, बस उसको याद कर लेना। फर्दर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये भी एक सब टू सब टॉपिक्स है, इसके सब टाइप्स है, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड को जान लेते हैं वो क्या होता है। तो पढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड दोनों सॉलिड किसके बेस पे है, अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स के बेस पे है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट होता है रेगुलर या फिर यूनिफॉर्म। मतलब पूरे जो सॉलिड है, पूरे सॉलिड के अंदर जो उसके पार्टिकल्स हैं वो रेगुलरली अरेंज है। अगर वो रेगुलरली अरेंज है सॉलिड के अंदर तो हमारा हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अगर वो इरेगुलरली अरेंज है या फिर वो रैंडमली अरेंज है तो वो हमारा हुआ अमोर्फस सॉलिड। तो अब डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। दो सॉलिड, वो सॉलिड जिसमें अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स रेगुलर हो या यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द स्ट्रक्चर, तो उसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो हमारा अमोर्फस सॉलिड है वो सॉलिड जिसमें अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स वो कैसा हो, इरेगुलर हो या फिर रैंडम हो, तो उनको हम कहेंगे अमोर्फस सॉलिड। और जिसमें रेगुलर हो उसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बेसिक डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, अरेंजमेंट इसमें रेगुलर और इसमें इरेगुलर। तो ये तो होगी डेफिनेशन। अब हम इसके और एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। आप देख सकते हैं इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो रेगुलरली अरेंज्ड है, एकदम बिल्कुल यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है। जबकि ये अमोर्फस सॉलिड है, अमोर्फस सॉलिड इरेगुलरली अरेंज्ड है। आप एएस और सीएस से हम इसको डिफाइन मतलब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, एएस अमोर्फस सॉलिड, सीएस क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो दोस्तों ये हमारा था डेफिनेशन और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पलरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं आपको पीडीएफ में इसके नोट्स प्रोवाइड करवा ही दूंगा। exemplary explanation। तो हम एग्जाम्पलरी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड की। तो हमारा जो एग्जाम्पलरी रहेगा इसमें फर्स्ट रहेगा कैल्शियम
कार्बोनेट। दोस्तों आप क्लास 10 से कैल्शियम कार्बोनेट से नोन है कि फैमिलियर है कैल्शियम कार्बोनेट से कि इसको लाइमस्टोन कहा जाता है। अब जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है जो लाइमस्टोन है उससे दोस्तों दो चीजें बनती है, मार्बल एज वेल एज चौक। हमारे कैल्शियम कार्बोनेट से दो चीज बनती है, मार्बल एज वेल एज चौक। लेकिन एक अंतर है कि जो हमारा मार्बल होता है वो होता है हार्ड, मार्बल होता है हमारा हार्ड, जबकि हमारा चौक होता है सॉफ्ट। हम दोबारा पढ़ते हैं। हमारे कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हम लाइमस्टोन कहते हैं। ये लाइमस्टोन से दो चीजें बनती है, एक मार्बल एक चौक। और आपने देखा ही होगा कि जो मार्बल होता है जो पत्थर होता है वो होता है हार्ड, लेकिन जबकि जो चौक होता है वो होता है सॉफ्ट। ऐसा क्यों? एक ही चीज से बनने वाली दो चीज में अंतर आ रहा है नेचर में, ये हार्ड है ये सॉफ्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मार्बल होता है दोस्तों, जो हमारा मार्बल होता है, हमारा मार्बल क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जबकि हमारा जो चौक है वो हमारा एमोर्फस सॉलिड होता है। जो मार्बल है, मार्बल में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो रेगुलरली अरेंज्ड है, इसलिए ये हार्ड है क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलरली अरेंजमेंट होता है कांस्टेंट पार्टिकल्स का, इसलिए ये हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है अगर रेगुलरली अरेंज्ड है तो वो मार्बल है, मतलब वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन हमारा वही कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल है अगर इरेगुलरली अरेंज्ड है तो वो चौक है और वो एमोर्फस सॉलिड है। एमोर्फस सॉलिड होने की वजह से वो सॉफ्ट है और ये हार्ड है क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब हम इसके सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसका सेकंड एग्जांपल क्वार्ट्ज। आप इसके एग्जांपल में भी लिख सकते हैं, आप क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल में मार्बल लिख सकते हैं, आप एमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल में चौक लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्वार्ट्ज। अब जो हमारा क्वार्ट्ज होता है, आपने सुना ही होगा, जो वॉच होती है हमारी हैंड वॉच, उसमें एक ग्लास लगा होता है जिसको क्वार्ट ग्लास कहा जाता है। जिसको अगर वो क्वार्ट ग्लास है, अगर वो सिर्फ क्वार्ट है तो वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन अगर इसी क्वार्ट को हम मेल्ट कर दे और मेल्ट करके इसको कूल कर दे रैपिडली, मतलब हमने इसको मेल्ट करा और इसको जल्दी से कूल कर दिया, कोई रीशेप नहीं थी, कोई रेगुलरली इसमें शेप नहीं आई, रेगुलरली कांस्टेंट पार्टिकल्स को अरेंज नहीं किया गया, तो जो ये बन जाएगा क्वार्ट ग्लास। मतलब क्वार्ट को जब हम मेल्ट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो वो क्वार्ट ग्लास में बदल जाएगा अगर हम उसको रैपिडली कूल कर देंगे। और जो ये क्वार्ट ग्लास होगा दोस्तों, जो हमारा ये क्वार्ट ग्लास होगा, ये हमारा होगा एमोर्फस सॉलिड। जो क्वार्ट्स है उसमें जो रेगुलरली अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, तो ये हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन जबकि जो क्वार्ट ग्लास है उसमें इरेगुलरली अरेंजमेंट है, तो वो हो गया एमोर्फस सॉलिड। आप इसके एग्जांपल में भी इन दोनों को लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो
मैं आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड के बीच में डिफरेंस कराने से पहले जो उसमें कुछ टर्म्स यूज होगी उन टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको जब मैं डिफरेंस कराऊं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पहली टर्म हमारी आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक नेचर। आइसोट्रोपिक एंड एनिसोट्रोपिक नेचर। दोस्तों आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक में क्या फर्क होता है और सॉलिड्स में इसका क्या काम है? तो दोस्तों जो हमारा सॉलिड है, दो सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक। दो सॉलिड आर आइसोट्रोपिक, वो सॉलिड आइसोट्रोपिक होंगे जिनमें इन विच the properties such as electrical property, such as electrical property, refractive index, and mechanical strength. All are mechanical strength. The properties such as electrical property, refractive index and mechanical strength are in the same direction. आइसोट्रोपिक नेचर क्या होता है दोस्तों? आइसोट्रोपिक नेचर होता है वो सॉलिड आइसोट्रोपिक नेचर में होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सच एज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जैसी प्रॉपर्टी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो वो होते हैं आइसोट्रोपिक। और दोस्तों हमारे कौन से सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं? ध्यान रखें, एमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होता है, नहीं ना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एमोर्फस आइसोट्रोपिक होते हैं। तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से याद रखें कि आइसोट्रोपिक कौन होते हैं? एमोर्फस सॉलिड, ना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब एनाइसोट्रोपिक की तरफ बढ़ते हैं। एनाइसोट्रोपिक दो सॉलिड आर एनाइसोट्रोपिक in nature, whose properties such as electrical property, mechanical strength and refractive index and
refractive index not in the same direction, not in the same direction। तो वो सॉलिड एंड आइसोट्रोपिक होंगे दोस्तों, ध्यान से सुने, वो सॉलिड एंड आइसोट्रोपिक नेचर में होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज सच एज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसी प्रॉपर्टी सेम डायरेक्शन में नहीं होगी। दोबारा सुने दोस्तों, वो सॉलिड आइसोट्रोपिक नेचर के होंगे जिसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मैकेनिकल स्ट्रेंथ जैसी प्रॉपर्टी सेम डायरेक्शन में होगी, वो सॉलिड होंगे हमारे आइसोट्रोपिक। जबकि वो सॉलिड हमारे अनआइसोट्रोपिक नेचर में होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज सच एज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसी प्रॉपर्टी सेम डायरेक्शन में नहीं होगी। तो ये इसमें जो सॉलिड आते हैं दोस्तों उसको कहते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड अनआइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, जबकि आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं अमॉर्फस सॉलिड। तो दोस्तों इसको नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट ले, वरना मैं आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा ही दूंगा। और फिर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म है हमारी सूडो सॉलिड और सुपरकूल्ड सॉलिड। सूडो सॉलिड और सुपरकूल्ड सॉलिड। सूडो सॉलिड और सुपरकूल्ड सॉलिड। तो दोस्तों सुपरकूल्ड सॉलिड और सूडो सॉलिड क्या होते हैं अब हम पढ़ते हैं। ये हमारे यूज होंगे ये टर्म्स जब हम, ये जो टर्म्स है दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इनको हम डिफरेंशिएशन डिस्टिंग्विश करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड को तब भी यूज करेंगे। और जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें भी ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसमें भी उससे भी ये क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों वो सॉलिड, दो सॉलिड आर सुपरकूल्ड सॉलिड या फिर सूडो सॉलिड, दो सॉलिड आर सुपरकूल्ड सॉलिड which those solid are supercooled solid which have, वो सॉलिड सुपरकूल्ड सॉलिड होंगे जिनके पास have tendency to flow very slowly। दोस्तों सुपरकूल्ड या सूडो सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनके पास, वो सॉलिड जिनके पास टेंडेंसी है कि वो फ्लो कर सके लेकिन बहुत स्लोली, तो उन सॉलिड को कहेंगे सुपरकूल्ड सॉलिड। जैसे आपके अमॉर्फस सॉलिड, इनके पास टेंडेंसी होती है कि ये बहुत टाइम के बाद, जैसे कि आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी एंशिएंट बिल्डिंग्स होती है उनके जो शीशे होते हैं वो ऊपर से पतले होते हैं, जबकि नीचे से बॉटम से थिक होते हैं और टॉप से थिन होते हैं। क्यों? जो ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर का जो शीशा है, विंडो का ऊपर का जो पार्ट है वो फ्लो होके नीचे वाले पार्ट में आ गया, जिसकी वजह से टॉप का हमारा थिन हो गया और हमारा बॉटम का थिक हो गया। क्यों? क्योंकि वो ग्लास जो है वो अमॉर्फस सॉलिड है। उस ग्लास अमॉर्फस सॉलिड है, उसके पास टेंडेंसी है कि वो बहुत ज्यादा टाइम के बाद वो फ्लो कर सकता है बहुत धीरे से, जिसकी वजह से ऊपर वाला पार्ट का जो ग्लास है वो नीचे में आ गया, नीचे वाला थिक हो गया, जबकि जो ऊपर वाला है वो थिन हो गया। तो ये रीजन होता है दोस्तों उन चीजों का। अमॉर्फस सॉलिड हमारी केमिस्ट्री जो है जो दोस्तों बहुत काम आती है एवरीडे लाइफ में। तो नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर और
ऑर्डर, दो टाइप्स के ऑर्डर है दोस्तों, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज। दो टाइप के सॉलिड है दोस्तों, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज ऑर्डर वो ऑर्डर, जैसे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो रेगुलर अरेंजमेंट है ना कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, अगर वो ज्यादा में है, मतलब पूरे में है, तो मतलब वो होगा लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लेकिन अगर वो थोड़ी सी जगह में रेगुलर है और फिर इरेगुलर हो गया, जैसे अमरफस सॉलिड में था एक, जैसे मैं अमरफस सॉलिड बना के दिखा देता हूं आपको। कोई अब देखो सर, ये यहां भी रेगुलर, यहां भी रेगुलर, यहां भी रेगुलर। अब मैं आपको अमरफस सॉलिड दिखाता हूं। अब ये यहाँ ऊपर वाले पार्ट में जो रेगुलर है, लेकिन ओवरऑल ये रेगुलर है नहीं है, मतलब लॉन्ग रेंज के लिए रेगुलर नहीं है। तो ये हो गया शॉर्ट रेंज ऑर्डर, किसका? अमरफस सॉलिड का। जबकि लॉन्ग रेंज में भी ऑर्डर किसका सही है? रेगुलर किसका है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। जो तो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब जो हमारा CS है, ये AS, जो CS है वो हो गया लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जो हमारा AS है वो होगा हमारा शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो दोस्तों ये कुछ टर्म्स थी जिनका हमारा इस्तेमाल होगा आगे जाके डिस्टिंग्विशन ऑफ अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और क्रिस्टलाइन, और इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन्हीं टर्म्स से मिलके बनते हैं, जो 1 मार्क क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं टर्म्स से मिलके बनेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा ओवरऑल आज का लेक्चर, और अगले लेक्चर में हम अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिस्टिंग्विशन पढ़ेंगे, उसका पूरा टेबल, और जो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्ट्स पढ़े ना 4, उनका जो पूरा टेबल है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इस पूरे को PDF में दोस्तों इन सबके नोट्स मिल जाएंगे आपके, वहां से जाके आप देख सकते हैं। प्लस मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा, आप उनको भी PDF में जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में अपनी क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड के डिस्टिंग्विशन में। तब तक के लिए दोस्तों बी सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू दोस्तों।